औचित्यपूर्णता के प्रकार एवं वर्गीकरण। राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वान लेखकों ने, जैसे मैक्स वेबर, रॉबर्ट डेल, स्टर्नबर्जर ने औचित्यपूर्णता के प्रकार और वर्गीकरण प्रस्तुत किए हैं। स्टर्नबर्जर ने औचित्यपूर्णता के दो प्रकार बतलाए हैं। पहला है दैवीय और दूसरा है नागरिक। दैवीय औचित्यपूर्णता यह प्राचीन मिस्र के देवतुल्य सम्राटों, ईसाई जगत में ईसा के ईश्वर पुत्रों की मित्र और मूसा की प्रेरणाएं आदि में देखने को मिलती है। और नागरिक सिविल औचित्यपूर्णता, इसका अस्तित्व उस समय देखने को मिलता है जब शासन सामान्य हित के लिए विभिन्न स्वायत्तशासी इकाइयों के बीच सहयोग हेतु समझौते के रूप में होता है। मैक्स वेबर ने औचित्यपूर्णता के 3 प्रकार बतलाए हैं: परंपरागत, दूसरा बौद्धिक या कानूनी और तीसरा करिश्मात्मक। रॉबर्ट डेल ने औचित्यपूर्णता को सरकारों के वर्गीकरण का व्यापक आधार बतलाया है। वह उच्च स्तरीय औचित्यपूर्णता रखने वाली सरकारों को एक वर्ग में रखता है और उन्हें औचित्यपूर्ण व्यवस्थाएं कहता है, तथा दूसरे वर्ग में दुर्बल औचित्यपूर्णता वाली सरकारों को रखता है, जो परंपरागत शब्दों में अत्याचार तंत्रों की प्रतीक है। तो रॉबर्ट डेल ने 2 प्रकार का वर्गीकरण किया है। एक में उच्च स्तरीय औचित्यपूर्णता रखने वाली सरकारों को और दूसरे में दुर्बल औचित्यपूर्णता वाली सरकारों को औचित्यपूर्ण व्यवस्था कहता है और दूसरा परंपरागत शब्दों में अत्याचार तंत्र की प्रतीक है। औचित्यपूर्णता का संकट, इसका तात्पर्य यह है कि व्यवहार में अनेक बार व्यवस्था की वैधता या औचित्यपूर्णता के लिए संकट की स्थिति खड़ी हो जाती है। इसका कारण यह है कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को इन परिवर्तनों के अनुरूप बना लेती है तब तो उनकी वैधता बनी रहती है, लेकिन यदि वैधता को चोट पहुंचती है तो इस प्रकार की सत्ता धारकों के उद्देश्य भी बदलते रहते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी है जो राजनीतिक व्यवस्था की वैधता के लिए संकट खड़ा करती है, जैसे नवीन अवस्थाएं। नवीन अवस्था में नवीन विचार है, नवीन धारणा है, नए ढांचे उत्पन्न होते हैं और अनेक प्रकार की नवीन अवस्थाएं जन्म लेती है। परिवर्तित परिस्थितियों और नवीन अवस्थाओं के कारण राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को इन परिवर्तनों के अनुकूल बना लेती है तब तो उनकी वैधता बनी रहती है, लेकिन जो राजनीतिक व्यवस्था समय की मांग को अनुभव नहीं करती, उनकी वैधता के लिए संकट खड़ा हो जाता है। इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल बना पाने और फ्रांस तथा रूस की राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल न बना पाने का उदाहरण है। दूसरा जो संकट है वो है प्रमुख परंपरागत संस्थाओं या समूहों के लिए अस्तित्व का संकट। वैधता का संकट उस समय भी खड़ा हो जाता है जब नवीन अवस्थाओं के कारण प्रमुख परंपरागत संस्थाओं या समूहों की स्थिति के लिए ही संकट खड़ा हो जाता है। जब ऐसी स्थिति खड़ी होती है तब इन संस्थाओं और समूहों द्वारा अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ न केवल नवीन अवस्थाओं वरन इन नवीन अवस्थाओं को स्वीकार करने वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं को चुनौती दी जाती है। ऐसी स्थिति में यदि परंपरागत तत्व पर्याप्त शक्तिशाली हो तो समस्त राजनीतिक व्यवस्था की वैधता के लिए संकट खड़ा हो जाता है।
फिर है तीसरी बात, नवीन समूहों के राजनीति में प्रवेश से उत्पन्न समस्या। समय के साथ साथ समाज में कुछ नए प्रकार के समूह भी अस्तित्व में आते रहते हैं और इन समूहों की इच्छा और आकांक्षाएं देश की राजनीतिक व्यवस्था में प्रभावशाली रूप से भाग लेने के लिए रहती है। और यदि वे ऐसा कर लेते हैं और राजनीतिक व्यवस्था के साथ जुड़ लेते हैं तो पुराना वर्ग इसमें कोई बाधा खड़ी नहीं करता है, तब तो इनके प्रवेश का राजनीतिक व्यवस्था में वैधता की वृद्धि हो जाती है। लेकिन अगर राजनीतिक व्यवस्था की वैधता को आत्मघात पहुंचता है या उनके साथ तालमेल नहीं बैठता है या युवक वर्ग और मजदूर संघ ऐसे नवीन वर्ग को राजनीतिक व्यवस्था में उचित भूमिका सौंपी नहीं जाए तो वो उनके लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है। प्रोफेसर लिप्सेट वैधता के लिए दूसरे और तीसरे संकट का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि सामान्य रूप से राजनीतिक व्यवस्था चाहे वैध रूप से प्रभावशाली हो, परंतु यदि किसी समय प्रमुख परंपरागत समूहों की स्थिति को कोई खतरा उत्पन्न हो जाता है या उभर रहे समूहों को राजनीति में प्रवेश करने की आज्ञा देने से किसी नाजुक समय इनकार कर दिया जाता है तो व्यवस्था की वैधता के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाता है। फिर आता है अपना व्यवस्था के प्रति अत्यधिक आशाएं आकांक्षाएं। जब परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं और नवीन राजनीतिक व्यवस्थाएं या संस्थाएं अस्तित्व में आती हैं तब कई बार सामान्य जन उस व्यवस्था से बहुत अधिक आशाएं और आकांक्षाएं रखने लगते हैं और जब राजनीतिक व्यवस्था उन आशाओं आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाती तो उनकी वैधता के लिए संकट खड़ा हो जाता है। तो नवीन स्वतंत्रता प्राप्त अनेक एशियाई अफ्रीका देशों में यह स्थिति देखी जा सकती है, देखी गई थी। फिर है प्रभावदायिता का अभाव। इन सब के अतिरिक्त राजनीतिक व्यवस्था की वैधता के लिए सबसे बड़ा संकट उस समय उत्पन्न होता है जब राजनीतिज्ञ अपनी प्रभावदायिता खो देते हैं या अपनी प्रभावशीलता में कमी ला देते हैं। तो राज्य का कार्य अपने नागरिकों की रक्षा और हित वृद्धि तथा दुष्टों का दमन होता है और यदि कोई राजनीतिक व्यवस्था यह कार्य नहीं कर पाती तो उसका वैधता का दावा मात्र कागजी बनकर रह जाता है। अब अपने सामने एक प्रश्न खड़ा होता है कि वैधता को स्थिर कैसा रखा जाए, कैसे तो इसको प्राप्त किया जाए और कैसे इसको स्थिर रखा जाए। शॉर्ट में हम अगर कहें तो कुछ उपाय क्या हो सकते हैं जिससे हम वैधता को प्राप्त कर और उसको चिरस्थायी बनाए रखें। तो एकदम सरल सा फॉर्मूला है कि नवीन परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन करना। जो राजनीतिक व्यवस्था चलायमान है, परंपरागत रूप से चलायमान है, उस पर को हम नवीन परिस्थितियों के अनुसार ढाल लें और साथ ही दूसरी बात कि अपनी परंपराओं की रक्षा भी कर लें। इसके साथ ही वैधानिक व्यवस्था की रक्षा का भी वैधानिक व्यवस्था की रक्षा का प्रावधान भी रखें और व्यक्तिगत चमत्कारिक गुणों के द्वारा वैधता को प्राप्त करने की कोशिश करें। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस का एकमात्र व्यक्तित्व ऐसा था कि लोगों के ऊपर अपना एक चमत्कारिक गुण के रूप में प्रभावशीलता बनाए रखी थी। फिर है प्रभावकता के द्वारा और फिर है लोकतांत्रिक ढांचे में राजनीतिक संस्थाओं को सशस्त्र सेना से पृथक रहना, अलग रखना। इन सभी कारणों से हम राजनीतिक व्यवस्था की वैधता को प्राप्त कर सकते हैं और स्थिरता
भी बनाए रख सकते हैं। नवीन परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालती है या नहीं, इस बात पर बहुत कुछ प्रभाव रहता है वैधता का। वैधता प्रभावी तभी होती है जब वैधानिक व्यवस्था और नेतृत्व वर्ग के व्यक्तिगत चमत्कारी गुणों के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था की वैधता, राजनीतिक व्यवस्था का नवीन परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना, ये सारी बातें वैधता प्राप्त करने के लिए प्रमुख मानी जाती है, उपाय माने जाते हैं। ये हुआ हमारा वैधता की अवधारणा।